तो हेलो दोस्तों, आज हमारी चल रही थी कक्षा 12th की प्रश्नावली समाकलन के 7.1 जिसमें हमने 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन पिछली कक्षा में पढ़ लिए थे। अब इस कक्षा में हम आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं वीडियो को। सबसे पहले ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हम अलग अलग लिख लेंगे। तो अलग अलग कैसे लिखेंगे, ये 4 आ जाएगा बाहर और ये हो जाएगा e की घात 3x dx प्लस, इसको हम अलग कर लेंगे। अलग अलग हमने कर लिया। और यहाँ पर देखो e की घात 3x है, तो हम मान लेंगे, हम यहाँ पर मान कर चलेंगे। माना 3x बराबर t, इसका हम अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष और ये हो जाएगा dt बटा 3x। अब इस dx को मैं इस साइड भेज दूंगा और dt बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर मान रख देंगे और कुछ नहीं है। अगर ये स्टेप आपको समझ नहीं आया तो मैंने पिछली कक्षा में पूरा समझाया है कि ये हम क्यों मानते हैं और ऐसा क्यों करते हैं, तो आप पिछली कक्षा में जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो हम मान रखेंगे 3x की जगह कितना है t, तो t रख देंगे और dx की वैल्यू क्या आई dt अपॉन 3 और इधर हमारा 1 dx चल ही रहा है। अब कुछ नहीं, ये 1/3 को हम बाहर ले लेंगे, 1/3 और अंदर क्या बचा e की घात t dt प्लस 1 dx। अब हम समाकलन कर देंगे 4/3 e की घात t का समाकलन e की घात t, और ये देखो e की घात t हुआ ना, और t कितना है हमारा 3x, तो वो वापस एंड में रखना भी है। ठीक है, और 1 का समाकलन क्या होता है x प्लस c, और यही हमारा फाइनल आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ये 7वां क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो x² है ना, इसका हम अंदर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं फिर। ये हो गया x² का यहाँ गुणा किया तो ये हो जाएगा x² बट्टा x²। ठीक है, सिंपल सा मेथड है। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 dx। अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग हुआ तो ये हो जाएगा x² dx, इसको अलग अलग किया तो ये 1 dx हो जाएगा। अब इसका समाकलन हम जानते हैं कि इसको समाकलन करने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है कि x की घात n+1 बट्टा n+1, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है समाकलन का, और ये फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, तो ये हो गया x की घात 3/3 माइनस 1 का x हो जाता है समाकलन और प्लस c, और ये हमारा आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ आपको, अगर आपको समाकलन वाली प्रश्नावली समझनी है तो वीडियो को काट काट कर मत देखना। क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है बच्चों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि हम करते आ रहे थे अलग अलग करके समाकलन करना, वैसे ही इस क्वेश्चन को हम अलग अलग करके समाकलन करेंगे। तो सबसे पहले देखो, इसको हम अलग करेंगे तो ये क्या होगा ax² dx प्लस, इसको हम अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा bx dx, इसको हम अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा cx dx। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये a हमारा यहाँ पर अचर है और अचर को हम बाहर लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² dx। अब यहाँ पर b भी हमारा क्या है अचर, तो इसको हम बाहर लिख लेंगे, अंदर हो जाएगा x dx प्लस हमारा c यहाँ पर अचर है, तो इसको बाहर निकाल कर हम 1 dx लिख देंगे, क्योंकि 1 को गुणा करेंगे तो dx ही आएगा। ठीक है, अब इसका हम समाकलन कर देंगे। हमें फॉर्मूला पता ही है, इसका फॉर्मूला क्या होता है x की घात n+1 बट्टा n+1, तो इसको हम डायरेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा x की घात 3/3 प्लस b, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर घात 1 है तो वही घात वाला सूत्र लगा देंगे,
तो ये क्या हो जाएगा, x की घात 2/2 प्लस सी। अब देखो 1 का समाकलन क्या होता है, x और प्लस का कैपिटल C, और यह हो गया हमारा आंसर। कि देखो कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम 9वां क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको 12th क्लास में कहीं पर दिक्कत आ रही हो तो मुझे कमेंट में बता देना उस टॉपिक के बारे में, तो उस टॉपिक के बारे में मैं आपको एकदम अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रश्नावली हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट में बता देना, उसके लिए मैं आपके लिए खास एक वीडियो अलग से बना दूंगा। तो अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं समाकलन के। सबसे पहले वही है, हम यहाँ पर अलग कर लेंगे। तो ये 2 अक्षर है, अक्षर को हम बाहर लिखेंगे, x² dx हो जाएगा ये, इसको भी हम अलग लिखेंगे, और ये हो गया ex dx। अब देखो हमारे पास सूत्र है, तो सूत्र से हम इसको कर लेंगे। ये क्या होगा, x की घात 3/3, और ये e की घात x ही रह जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला यही होता है, और यही हमारा आंसर है। अब हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं। और मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये 10वां क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत आराम से देखना। अगर समझ ना आए तो वीडियो को पीछे करके देख लेना। ठीक है, और 7.1 में ये क्वेश्चन तो आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना ही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इस सवाल को करने से पहले देखो ये a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है क्या, बन रहा है ना, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। a - b का होल स्क्वायर ये होता है a² प्लस b² माइनस का 2ab। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो क्या होगा, a² यानी इसका स्क्वायर प्लस b² इसका स्क्वायर माइनस 2a हमारा है √x मल्टीप्लाई b क्या है ये, तो इसको हम लिख देंगे। अब देखो ये इससे कट गया, और जब हम इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, x। ये काम क्यों नहीं कर रहा, अरे क्या है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/x और माइनस क्या बचा 2, और ये आगे dx है। ठीक है, जगह नहीं थी इसलिए यहाँ पर लिख दो dx। अब x का समाकलन क्या होता है, x² 2, ठीक है ना, और 1/x का समाकलन क्या होता है, log x। इसका हम डायरेक्ट कर रहे हैं, -2 का 2, और यहाँ पर 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 का x प्लस c, और ये हमारा आंसर। आज के लिए इतना ही, और आगे के क्वेश्चन हम अगली कक्षा में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।